नाउ आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्पायरोगायरा जो है वो किससे बिलोंग करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पायरोगायरा है क्या। याद रखना, स्पायरोगायरा एक एल्गी है। क्या है ये? एल्गी है। अब स्पायरोगायरा में कौन सी एल्गी, क्या ये क्लोरोफेसी से बिलोंग करती है, रोडोफेसी से बिलोंग करती है, फियोफेसी से बिलोंग करती है, कि साइनोप्सीडा है? देखिए, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। साइनोप्सीडा तो हो ही नहीं सकता, इसको कट कर लो साइनोप्सीडा, क्योंकि ये एक टेरिडोफाइट्स की क्लास आती है। फियोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों में से नहीं है, तो आंसर आएगा पहला वन, दैट इज क्लोरोफेसी। स्पायरोगायरा में अबंडेंट क्लोरोफिल भी होता है। दूसरा क्या आता है? नेक्ड सीड इज स्पेकुलर फीचर। आपने बताना है कि नेक्ड सीड किन में होता है। अगर हम देखेंगे, दो हमने पढ़े थे क्लासेस, एक पढ़ी थी जिम्नोस्पर्म, दूसरी पढ़ी थी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो अनक्लोज्ड होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है ना, तो ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है बाद में, और ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। तो नेक्ड सीड किस में होता है? तो ब्रायोफाइटा में तो सीड की कोई बात नहीं है, एज सच नहीं है। एल्गी में तो कोई सीड होता नहीं है, टेरिडोफाइट में भी तो नहीं होता है ना, तो आंसर आएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना। उसके बाद नंबर थर्ड है कोरलाइड सीड्स इज कोरलाइड सीड्स आर फीचर्स। जो कोरलाइड सीड्स हैं वो किस में आते हैं? देखिए, मार्केनिशिया तो सबसे पहले ये ब्रायोफाइटा है तो नहीं आएगा, रेसिका भी ब्रायोफाइटा है तो ये ब्रायोफाइटा में नहीं आएगा। देखिए, पाइनस मैंने बताया आपको, पाइनस में होते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन, याद रखना। पाइनस की अगर बात करेंगे, पाइनस में होते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन। ठीक है ना, इसके जो पोलन ग्रेन है वो विंग्ड होते हैं। क्वेश्चन आया है कि कोरलाइड सीड जो है वो किस में होता है? याद रखना, वो होता है साइकस में। किस में होता है? साइकस में होता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इक्विस्टेम बिलोंग्स टू द। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विस्टेम है क्या। इक्विस्टेम है क्या? इक्विस्टेम एक टेरिडोफाइट है, लाइकोप्सीडा में भी नहीं आता ये। ठीक है ना। उसके बाद स्पाइनोप्सीडा में भी नहीं आता है। ठीक है ना। उसके बाद सिलोप्सीडा में भी नहीं आता है। तो इक्विस्टम किस में आता है? ये नन ऑफ दीज में आएगा। ठीक है ना, इधर को आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ऐसे आप कमेंट में बताओगे आप कि ये जो इक्विस्टम है वो किस क्लास में आता है, टेरिडोफाइटा की किस क्लास में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फीचर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट्स। आपने वो फीचर बताना है जो स्पोरोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं है। देखिए, स्पोरोफाइट में देखिए फुट, सीटा और कैप्सूल तो होता है जब हम देखेंगे ना स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है ना। स्पोरोफिटिक बॉडी अगर मैं बताऊं, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो ये मान लो ये हमारे पास ये आता है फुट, ये आता है हमारे पास सीटा, SETA, सीता नहीं सीटा, और ये आता है हमारे पास कैप्सूल। क्या आता है? कैप्सूल। तो कौन सा पार्ट नहीं आया? गैमा। अब मुझे एक बताओ कि ये गैमा से बनता है एक गैमा कप। क्या बनता है? गैमा कप। ये गैमा कप किस में होता है? ये होता है मार्केंशिया में। किस में होता है? ये होता है मार्केंशिया में गैमा कप देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज द बेसिस ऑफ। आपने बताना है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस पे बेस होता है। मैंने बताया था कि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन थी, आर्टिफिशियल थी, नेचुरल थी, फाइलोजेनेटिक थी। ठीक है ना। तो फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है कि वो एवोल्यूशन, फाइलोजेनी इन रिलेशन टू एवोल्यूशन, तो दैट मीन्स एवोल्यूशन रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, ना नेचुरल आएगा ना आर्टिफिशियल आएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू वर प्रेजेंट या फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर और फूड कंडक्टिंग टिश्यू पहली बार किस में ऑब्जर्व किया है? देखिए, हमने पढ़ा है टेरिडोफाइट में होता है स्टीलर सिस्टम। क्या होता था? स्टीलर सिस्टम। ये मैंने बताया आपको, स्टीलर सिस्टम जो है वो पहली बार टेरिडोफाइटा में रिपोर्ट किया गया है, और टेरिडोफाइटा में भी फूड कंडक्टिंग टिश्यूज पहली बार देखे गए हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज भी देखे गए हैं। इसमें देखा गया पहली बार जाइलम को भी, और इसी में देखा गया पहली बार फ्लोएम को भी। आई बात समझ? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टेरिडोफाइट। एल्गा में तो एज सच वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, जिम्नोस्पोरम में भी वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेसल्स एब्सेंट होती है एक्सेप्ट निटेल्स ऑर्डर आता है जिसमें निटम और एफ्रीड्रा आता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म तो सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं। ठीक है ना। नाउ इसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट है वो आता है नेक्स्ट है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द एविडेंसेस फ्रॉम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चलिए आंसर बताए कि जिसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें। न्यूमेरिकल टेक्सोन में हम न्यूमेरिकल एविडेंसेस देखते हैं, केमियो टेक्सोन में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, साइटो टेक्सोनमी में बेस्ड ऑन द एविडेंसेस फ्रॉम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की एविडेंसेस हमें किस में मिलते हैं, तो वो बेटा आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा केमियो टेक्सोनमी, नॉट साइटो टेक्सोनमी। दिस इज आंसर इज केमियो टेक्सोनमी। क्लियर यहाँ तक। Now next question है, in bryophytes the sporophytes produces spores, the spores are formed by। आपने बताना है ये स्पोर्स किसके बनते हैं। देखिए दो तरह के फेजेस आते हैं, एक आता है गैमेटोफिटिक फेज, दूसरा आता है स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है ना। द ट्रांजिशन बिटवीन, मतलब जो ये फेजेस चल रहे हैं गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक के बीच में, इसको कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं इसको, अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, द स्पोर्स इज फाउंड बाय। देखिए माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है, तो नहीं आएगा, इसमें आएगा मियोसिस। क्या आएगा, मियोसिस आएगा। ए माइटोसिस तो होता ही नहीं है, सच इसमें नहीं पाया जाएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि एल्जिन जो है, एल्जिन इज प्रोड्यूस्ड ऑफ, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, कमेंट में बताओगे एल्जिन किस में पाया जाता है, रेड एल्गी, ब्राउन, ग्रीन या ब्रायोफाइट। अब देखिए कभी कभार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा आएगा इलिस्ट्रेट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। तो आप क्या लिखोगे, टेरिडोफाइटास आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, सिलोफाइटा मेंबर आ गया सिलोटम, लाइकोप्सीडा मेंबर आ गया लाइकोपोडियम स्लेजिनेला, साइनोप्सीडा मेंबर आ गया इक्विसिटम, तो टेरिडोप्सीडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटम इसके मेंबर आ गए। आई बात समझ। दूसरा क्वेश्चन आएगा, लिस्ट द नेम ऑफ द स्टोर्ड फूड इन एनी 2 एल्गल ग्रुप्स। कोई 2 एल्गल ग्रुप्स बताने, उनमें देखिए तो मैंने बताया था, अगर हमें रोडो फाइसी की बात करूंगा तो रोडो फाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च एज अ फूड होता है, और फयोफेसी में मैनिटोल होता है। तो आपने एक और बताना है, क्लोरोफेसी में एज अ स्टोरेज ऑफ फूड क्या होता है, क्लोरोफेसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 2 अडेप्टिव फीचर्स ऑफ लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। देखिए याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स में जो कॉनिफर्स आते हैं, जिसमें जैसे हम कॉनिफर्स में आता है पाइनस आता है, देवदार आता है, इनमें होते हैं बेटा निडल लाइक लीव्स। निडल लाइक लीव्स होंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, मतलब कि ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा। इसके बाद इसके इसमें जो थिक स्यूटिकल होता है और जो संकन स्टोमेटा, इसके में जो स्टोमेटा है वो बेटा डसे हुए होते हैं। अगर मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एपिडर्मिस आती है, तो ये जो स्टोमेटा ऐसे करके डसे हुए होंगे, डसे हुए होंगे तो इनमें ट्रांसपिरेशन कम, क्यों, क्योंकि सनलाइट जो वो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आ गई, तो वाटर लॉस कम होगा। तो यही आंसर कहता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीड हैबिट्स इन टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट्स है, इसका क्या मीनिंग है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट sporophyte for variable periods. The zygote development into young embryos occurs within the female gametophyte. This event is the precursor to the seed habits considered as important steps in evolution. उसके बाद आपने बताना है, बताओ जी आ, कोई एक एडवांटेज बताओ नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम क्लास में। तो मैंने बताया था आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन आसान है याद करने के लिए, इज टू रिमेंबर। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है ये नेचुरल रिलेशनशिप बताती है अमंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना। उसके बाद एक एग्जांपल बताओ जी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड जिम्नोस्पर्म में। याद रखना साइकस आपने देखा होगा, साइकस प्लांट बॉडी कुछ ऐसे होती है, ठीक है ना, ये मैंने साइकस बनाया। तो साइकस अनब्रांच्ड है, तो आपने पाइनस और सीड्रस को देखा होगा, वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती है, याद रखना इसमें 2 लेयर होती हैं सेल वॉल की, एक आउटर लेयर दूसरी इनर लेयर। याद रखना क्लोरोफेसी में जो आउटर लेयर इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज की बनी होती है। उसके बाद बताना है आपने, व्हाट आर द यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज यूटिलाइज्ड बाय एल्गी। बहुत सारे समाल एल्गी जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, ऑर्डिनरी सेल डिवीजन से या फ्रेगमेंटेशन से भी वो रिप्रोड्यूस करती हैं, और इसमें जो कुछ लार्ज एल्गी हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर से। एल्गा जो है ये भी प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है ना। तो आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।